अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है हमारे पास अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। तो जो हमारे पास टेंट है उसकी शेप क्या है, एक सिलेंडर है, उसके ऊपर कोनिकल टॉप है। इफ द हाइट ऑफ एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मार्किंग द टेंट। Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of ₹500 per meter square. नोट दिया है यहाँ पे, note that the base of the tent will not be covered with canvas. तो अब इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि एक हमारे पास टेंट है जिसकी शेप है एक सिलेंडर, उसके ऊपर कोनिकल टॉप, वैसी शेप है इसकी। तो इसकी हाइट भी हमारे पास दिया हुआ है, डायमीटर भी दिया हुआ है और स्लांट हाइट भी दी हुई है। अब हमारे को इसमें एरिया फाइंड करना है कैनवस का कि जितना लगेगा टेंट को बनाने के लिए, और हमें क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है कि कितनी कॉस्ट लगेगी कैनवस को 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर में कवर करने के लिए। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको पहले हम डायग्रामेटिकली। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में ये था हमारे पास फिगर, इसमें बोला गया था कि एक सिलेंडर के ऊपर कोनिकल टॉप है, तो इस शेप में हमारा टेंट है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, पहले हमारे पास हाइट दी हुई है 2.1, ये हमारे को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। 2.1 मीटर हाइट दी हुई है, हमारे पास डायमीटर है 4 मीटर, तो रेडियस क्या आ जाएगा 4/2 2 मीटर। जो स्लांट हाइट है वो है 2.8 मीटर। तो अब हमें इसे क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना है एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड। तो इसमें हमें अब टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना पड़ेगा, इसमें हमें बाहर से सिर्फ जो बाहर वाला एरिया होगा वो निकालना है, जो बाहर वाला होता है कर्व सरफेस एरिया। तो पहले हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ओके, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट होता है हमारे पास पाई RL प्लस जो कर्व सरफेस सिलेंड्रिकल पार्ट है वो होता है 2 पाई RH। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा पाई इंटू R है हमारे पास 2, L है 2.8 और हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू पाई इंटू R यहाँ पे भी 2 है और H है हमारे पास 2.1। तो इसमें 2 पाई बाहर कॉमन आ जाएगा, 2.8 प्लस 2 इंटू 2.1, 2 पाई इंटू 2.8 प्लस 4.2, इसमें आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास जो एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड है। पर इसमें हमें ये नहीं चाहिए, इसमें हमें कॉस्ट चाहिए कि कितनी कॉस्ट लगेगी पूरे एरिया को कवर करने के लिए। और हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस की होगी हमारे पास ₹500। यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस है ₹500। तो अब हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास है 44 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे 44 मीटर स्क्वायर दिया है, तो 44 मीटर स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास 500 इंटू 44, जो कि होता है 22,000। Therefore, cost will be ₹22,000। ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, क्लियर है। सो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. तो जो इस सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है हमारे पास, इसके अंदर से क्या है, हमने कोन निकाल दिया है। तो हमें क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो इसका डायग्राम कैसा होगा, तो ये होगा हमारे पास डायग्राम, इसमें होगा सिलेंडर है हमारे पास जिसके अंदर से कोन निकाल दिया बाहर। इसका हमारे पास जो डायमीटर वो 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर है।
तो ये हमारे पास पहले से दी हुई थी। तो हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट और हाइट ऑफ सिलेंडर सेम है 2.4, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे को। डायमीटर है जो हमारे पास सिलेंडर का वो 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। पर हमारे पास जो इसकी जो स्लांट हाइट है ये भी होनी चाहिए। तो स्लांट हाइट क्या होती है हमारे पास, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। ये होगा हमारे पास R स्क्वायर क्या है 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 2.4 का होल स्क्वायर। 0.4 का होल स्क्वायर है 0.49 प्लस 5.76, इसका अंडर रूट। ये होगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 6.25, वो होगा 2.5। आगे हमारे पास यहाँ पे स्लांट हाइट। तो अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या निकलेगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, ठीक है। तो ये होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर एच, और कोन का होता है हमारे पास पाई आर एल, और एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस होगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस है जो वो सर्कुलर होता है, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये होगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर है हमारे पास 0.7 है आर, इंटू हाइट है 2.4 प्लस 22/7 आर है 0.7, एल हमने निकाला अभी 2.5 इंटू पाई है 22/7 और आर है हमारे पास यहाँ पे फिर से 0.7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसके पास हमारी वैल्यू आएगी 4.4 इंटू 2.4 प्लस 2.2 इंटू 2.5 प्लस 2.2 इंटू 0.7, इसका टोटल आएगा हमारे पास 10.56 प्लस 5.50 प्लस 1.54, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें आपको बोला है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक आंसर लाना है, तो वो हमारे पास आंसर होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। तो ये है हमारे पास सिलेंडर, इससे स्कूप आउट किया गया है ये हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है। तो इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये हाइट है, ये 10 सेंटीमीटर है, इट्स बेस रेडियस इज 3.5, जो इसका बेस है इसका रेडियस 3.5 है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो ये बहुत ईजी है, ठीक है, इसको करते हैं हम सॉल्व। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमारे पास रेडियस दिया हुआ है 3.5। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर और हेमिस्फेयर सेम होगा, क्योंकि जो ये हेमिस्फेयर निकाला गया है ये पूरी इसकी लेंथ से निकाला गया है, डायमीटर से निकाला गया है, तो इसका रेडियस भी 3.5 होगा। हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया हमारे पास क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर हमारे पास 2 है तो इसलिए इंटू 2 होगा, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके। तो ये होगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, सो 2 टाइम्स 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास 2 पाई आर एच, ठीक है। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें होगा हमारे पास 2 पाई इंटू 2 इंटू 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू 3.5 इंटू हाइट क्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। अब हमारे पास क्या आएगा, ये हो गया 70 पाई प्लस 49 पाई, ठीक है। इसका टोटल आ गया 119 पाई। अब हम इसमें डालेंगे 190 इंटू 22/7, यह है हमारे पास 17 इंटू 22, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 13.2
और साथ में पढ़ेंगे वॉल्यूम के पहले फॉर्मूलाज। ठीक है, थैंक यू।